Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, as shown in figure, a metallic rod of linear density 0.45 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane, which makes an angle 45 degree with horizontal. The minimum current flowing in the rod key required to keep it stationary when 0.15 Tesla magnetic field is acting on it in the vertically upward direction will be. We can take the value of G as 10 meter per second square. Option A 30 ampere, option B 15 ampere, option C 10 ampere, option D 3 ampere. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of magnetic force, or we can just write force on current carrying wire placed in magnetic field. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो अगर हम मान ले लेट सपोज हमारे पास एक रॉड है बेसिकली जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है एंड इट इज बीन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से. यहाँ पे ये रॉड गिवन है, ठीक है. अगर हम इसको ध्यान से देखें एंड इस रॉड के अंदर करंट आई इज बिन फ्लोइंग, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो फोर्स लगेगा दैट इज फोर्स एफ, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आई एल क्रॉस बी बार, एल बार क्रॉस बी बार. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन हमारे को मिलता है टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर फोर्स, जस्ट फोर्स वी शुड से ऑन द करंट कैरिंग वायर. सो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम का क्रॉस सेक्शनल, सो इफ यू मेक द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द डायग्राम गिवन, तो ये रॉड है हमारी, इसके ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो दिखा देते हैं. एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. ऑल्सो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गिवन है हमें, एंड करंट जो फ्लो कर रहा है वो इनवर्ड फ्लो कर रहा है, बिकॉज हमें अगर हम ध्यान से देखें तो गिवन सिचुएशन में हमें एल क्रॉस बी लेना होता है, राइट. फॉर्मूले के हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स जो है उसमें हमें फॉर्मूला क्या लेना होता है, एल क्रॉस बी. अब एल क्रॉस बी में वी कैन सी क्लियरली कि करंट जिस हिसाब से फ्लो हो रहा है हम देख सकते हैं इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट, दैट इज इट इन द इनवर्ड डायरेक्शन. एंड करंट के अलोंग ही हम लेंथ को डिफाइन करते हैं. यहाँ पे जो एल बार लिखा है बेसिकली इट इज द वेक्टर क्वांटिटी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली, तो ये भी इनवर्ड ही है बेसिकली, राइट. सो करंट इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो जस्ट बाय डूइंग एल क्रॉस बी वी विल बी हैविंग द मैग्नेटिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एफ. ठीक है, तो अगर हम अब इसको ध्यान से रिजॉल्व कर लें इनके कंपोनेंट्स को, हमें रॉड को स्टेशनरी रखना है, तो स्टेशनरी रखने के लिए हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे mg का एक कंपोनेंट आएगा mg sin 45, mg sin 45, राइट, और f का एक कंपोनेंट हम इस तरफ लेंगे. अगर हम ध्यान से देखें तो mg का ये वाला कंपोनेंट है mg cos 45, ये 45 एंगल है तो ये भी 45, सो दिस विल आल्सो बी 45, तो ये हो जाएगा f cos 45. ठीक है, अब हमें क्या देखना होगा, फॉर रॉड टू रिमेन स्टेशनरी, फॉर रॉड टू रिमेन स्टेशनरी, फॉर रॉड टू रिमेन स्टेशनरी हम क्या लिख सकते हैं, f cos 45 हैज टू बी इक्वल टू mg sin 45, राइट. अब यहाँ पे ये f क्या है बेसिकली, इट इज नथिंग बट इट इज आई एल बी, आई एल बी, क्योंकि हम देख सकते हैं l और b के बीच में एंगल 90 डिग्री है, राइट, परपेंडिकुलर है बेसिकली. तो हम यहाँ पे आई एल बी साइन 90, साइन 90 विल बी 1, सो जस्ट इट विल बी आई एल बी एंड ये cos 45 आ जाएगा. cos 45 को 1/√2 लिख दें हम डायरेक्ट, तो वी कैन राइट फर्दर दैट विल बी इक्वल टू mg साइन mg बाई √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा. आई हमें गिवन है क्वेश्चन में, पॉइंट आई इज नॉट बीन गिवन, हमें आई पता करना है, सो आई विल बी इक्वल्स टू mg अपॉन एल बी. अब mg की बात करें, सो mg हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिफोर दैट हमें g की वैल्यू पता है 10 है. मास पर यूनिट लेंथ, हमें एक्चुअली मास पर यूनिट लेंथ इज बीन गिवन एज 0.45, यानी कि m बाय l हमें गिवन है 0.45, तो सिंपली हम 0.45 रख देंगे यहाँ पे एंड डिवाइड बाय 0.15, तो ये आ जाएगा. सिंपली आई की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 30 एम्पियर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.